हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज पेंटेकोस्ट का दिन है और जाहिर सी बात है कि खुदा की रूह के विषय में आज वचन दिया जाए। और मैं जब परमेश्वर से इस वचन को ले रहा था तो मैं सोचा मैं क्या क्या दूं। मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं बहुत कुछ होली स्पिरिट के विषय में जान पाऊं, पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बनाता है, हमको सिखाता है, हमको खड़ा करता है ताकि हम उसके नाम को महिमा और आदर दे सके। आज सुबह मैंने एक आयत अपनी बेहतरी के लिए और आपकी तरक्की के लिए जो ली है वो है भजन संहिता उसका 29 अध्याय। भजन संहिता उसका 29 अध्याय और उसका 9वां पद। भजन संहिता 29 अध्याय और उसका 9वां पद। यस, यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। महिमा ही महिमा बोलता रहता है। दाऊद खुदावंद के उस सामर्थ को, उसकी आत्मा की कुव्वत का बयान कर रहा है। वो महान और सामर्थी परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है। वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। उसके वचन से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। मामूली बात नहीं है। हिरनी जो है बहुत कूदती, उछलती, भागती है और ये थोड़ा असंभव से बात है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि परमेश्वर सामर्थी है और अपनी वाणी के द्वारा, अपने सामर्थी प्रभाव के द्वारा वो इस बात को बता रहा है कि हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। वो रोक नहीं पाती, वो संभल नहीं पाती। दूसरी चीज, जब बोलता है तो जंगल में पतझड़ हो जाता है। मामूली बात नहीं है जंगल में पतझड़ हो जाना। जंगल कोई 1-2 बीघा का नहीं माना जाता है। कई किलोमीटर में वो फैला होता है और उसमें हर तरह का वृक्ष लगा होता है, हर तरह का वृक्ष लगा होता है। पर बाइबल इस बात को बताती है कि खुदा इतना महान है, इतना सामर्थी है कि उसकी वाणी, उसके वचन के द्वारा हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और जंगल में पतझड़ हो जाता है। कितना सामर्थ्य आप कल्पना करके देखिए, अब इमेजिन करके देखिए। ये दोनों वर्ड आपके खुदा की सामर्थ को दिखा रहे हैं, आपके खुदा की कुदरत को दिखा रहे हैं। ये कितना महान और कितना सामर्थी परमेश्वर है और आपको उत्साहित कर रहे हैं कि जी हाँ, आपने एक सही फैसला लिया है कि जब आपने अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब वो जंगल में पतझड़ कर सकता है तो कल्पना करके देखिए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकता। और आगे क्या लिखा हुआ है? और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। उसके मंदिर में मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य, बिना परमेश्वर की आत्मा के आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हम महिमा ही महिमा नहीं बोल सकते। ग्लोरी 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 टू गॉड, ये नहीं बोल सकते हम। पर परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा, जो वचन हमारे हृदय तक पहुंचता है, जब आत्मा का स्पर्श हमारे अंदर होता है तो उसके मंदिर में हर कोई खड़ा होकर अन्य भाषा बोलना शुरू कर देता है।
उसकी महिमा करना शुरू कर देता है, उसका आदर करना शुरू कर देता है। वो महान और सामर्थी परमेश्वर है जिसको आपने चुना है, जिसको आपने अपने हृदय में रखा है। वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। वो जो बोलता है उसके वचन के द्वारा हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। जो वो बोलता है तो उसके बोलने के द्वारा जंगल पतझड़ में तब्दील हो जाता है। और जब वो बोलता है तो ऐसा इंसान भी महिमा महिमा करने लगता है जो सकते हैं, जो सकते हैं। तभी तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो कहना ये चाहता है, मैं अपने सामर्थ के प्रभाव से, अपने वचन के प्रभाव से ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो मेरे मंदिर में महिमा महिमा और महिमा करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद। इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, और परमेश्वर स्वर्गदूतों के विषय में यूं कहता है, वह अपने दूतों को पवन, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को और अपने सेवकों को धधकती आग से बनाता है। धधकती आग से बनाता है। वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग से बनाता है। इमेजिन करके देखिए, इमेजिन करके देखिए, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपको मालूम होगा कि मूसा का जन्म कहां हुआ था। यस, कोई मुझे बताए? मिस्र। और बनाया कहां गया? बनाया गया मिद्यानियों के जंगल में। कैसे बनाया गया? वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग से बनाता है। और आपको मालूम है, आपको मालूम है, एक सुबह मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी देखी और उसको देखने के लिए वो चला आया। अभी तक तो ये डरा हुआ था कहीं फिरौन उसे मार ना दे। अभी तक तो ये सहमा हुआ था, लेकिन खुदा इसे बनाना चाह रहा है। खुदा इसकी रचना करना चाह रहा है, अपने लिए रचना करना चाह रहा है। और वो अपने सेवकों को धधकती आग से बनाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि उसके सेवक कोई मामूली सेवक नहीं है, उनके दिल में जलती हुई आग है, वो शोला है, वो कम नहीं है। जो एक डरा हुआ इंसान फिरौन के सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, तो उस खुदा ने उस व्यक्ति को जो है आग से बनाया। और जब तक आग से नहीं बनाया, क्योंकि जब उसने उस आग को देखा तो एक बड़ी सामर्थ को देखा। क्या थी सामर्थ? कोई बताए परमेश्वर की सामर्थ क्या थी? जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देख रहा था तो परमेश्वर की सामर्थ क्या थी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने लोगों को रखा है ताकि वो आपको बता सके ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की खूबत है, ये एक मौजज़ा है। आम तो आपने सब जगह देखी होगी, भस्म करते हुए बड़े बड़े जंगलों को भी देखा होगा, पर ऐसी आग जो हरी झाड़ी में लगी हुई है पर झाड़ी का कोई बाल बांका नहीं हो रहा है, वो फिर भी हरी है। ये मौजज़ा है। और खुदा अपनी उपस्थिति से, अपने आग से वो मूसा को बना रहा है, मूसा को रच रहा है। मेरे अजीजों, खुदा
आग के द्वारा अपने सेवकों को बनाता है। जब तक आग नहीं होती, जब तक आग ठहरती नहीं, हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पैदा चाहे जैसे हो, लेकिन अगर हम खुदा के लोग हैं और खुदा ने अपना सेवक बनाया है, तो हमारा आग से जन्म हो लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, पर ऐसा होता नहीं। अब देखिए, मछली जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे अपना तैरना नहीं छोड़ती, ऊपर नीचे करती रहती है अपने हर टेम्परेचर पर। हम मसीहों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसका? जाड़े कहाँ, ठंड बहुत है, भैया छोड़ो हटाओ, अब कहाँ जाए। बारिश का, बारिश बहुत है, ओ गर्मी तो बेइंतहाशा है, हम कहाँ जाएं, पसीने पसीने हो जाते हैं। हम पूरी तौर से जो है समझ नहीं पाते कि हम हैं क्या। खुदा ने हमको बनाया कैसे? मेरे अजीजों, खुदा ने हमको अपने सामर्थी प्रभावशाली वचन से बनाया है। और जब हम आग के द्वारा बनाए जाते हैं, तो फिर कोई चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होती है, क्योंकि आग जो है कंज्यूम कर लेती है, आग जो है अपने में समेट लेती है। ये दुनियावी आग नहीं है मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया ये परमेश्वर की सामर्थ है। आप देख रहे होंगे नबूकदनेस्सर बादशाह ने दुनियावी आग को 7 गुना बढ़ा दिया था। और सिदरक, मिशक और अबेदनगो जब डाले गए, तो परमेश्वर ने उनको उस आग से बनाया था। वो आग उनके अंदर रखी थी, वो वचन उनके अंदर रखा था, तभी तो कह रहे थे कि तुम बढ़ा दो। इस विषय में बादशाह, मुझे तेरे सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे भट्टी 7 गुना हो, 7 से 14 गुना हो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर ने जिस वचन से उनको बनाया है, परमेश्वर ने जिस आग को उनके अंदर रखा है, वो कंज्यूम कर लेती है, वो अपने में ले लेती है। और यही हुआ, आग की भट्टी में उनका कोई बाल बाका नहीं है, क्योंकि आग से वो बनाए गए थे, आग उनके अंदर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आग दुश्मनों को फना भी कर देती है, बर्बाद भी कर देती है। इस बात को जाहिर करने के लिए कि परमेश्वर वो आग है जो दुश्मनों का नाश कर सकती है। आपको मालूम है, करमेल की चोटी पर जब एलिया ने दुआ की, तो वो आग उतरी और उसने भस्म कर दिया, और दुश्मनों के सामने ये बात जाहिर कर दी कि वो खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है, वो भस्म कर सकता है उन तमाम चीजों को जो दुनियावी है। सो खुदा हमारा बनाने वाला है, खुदा हमें रचने वाला है, और खुदा ने हमको अपनी आग से बनाया है, क्योंकि वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग से बनाता है। एक पद मेरे साथ अगर आप निकालें, जो मिलेगा आपको मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 30वां पद। तू प्रभु अपने परमेश्वर से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर चाहता है कि
हमारे अंदर अपने प्रेम की आग लगाने पाए। देखिए, जब तक आपके अंदर परमेश्वर की प्रेम की आग नहीं होगी, तब तक इसका मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे। तब तक हमारे अंदर कोई जुनून नहीं होगा, कोई आग नहीं होगी, कोई तड़प नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी। यह वचन बार बार आपके पास आएगा। ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, पर शायद क्रियाशील नहीं होगा। तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति और सारे प्राण और सारी बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम। पर यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब वो आग हमारे अंदर लगी, उसके प्रेम की आग हमारे अंदर लगी होने पर हम भी तड़पते हो, तभी हम अपने परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक मसीह विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, उसके अंदर वो आग होना चाहिए। ये आग नहीं है तो आप बिल्कुल साधारण से व्यक्ति, आप मरे हुए व्यक्ति हैं। दुनिया की चीजें आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, पर अगर आग है आपके पास तो वो जुनून है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक जुनून था, एक मोहब्बत थी। जानते क्यों? क्योंकि वो जो है पवित्र आत्मा से मसा किया गया। मरियम की कोख में वो उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र सामर्थ्य उतरी थी, वो आग उतरी थी और वो आग उसके अंदर पाई जाती। तभी तो उसके प्रेम में कोई शक नहीं है, तभी तो उसके प्रेम में कोई धोखा नहीं है, तभी तो उसका प्रेम एक जुनून की तरह आपको दिखाई देता है। आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं। मेरे अजीज, अगर ये आग हमारे अंदर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर खुदा अपनी आग से हमें भरना चाहता है, हमको रिन्यू करना चाहता है, हमें क्षमा करना चाहता है, ताकि वो आग हमारे अंदर आने पाए। वो दया का सागर है, वो क्षमा की खानी है, वो हमको बनाता है। और इब्रानियों में लिखा हुआ है, और वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग के द्वारा बनाता है। आग का होना बहुत जरूरी है। अगर आग है तो ये सोच लीजिए, आप उम्मीद से ज्यादा कर सकते हैं, आप जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं, आप प्रभावशील हो सकते हैं। और ये होने की जरूरत है, खुदा की मोहब्बत में जरूरत से ज्यादा कर लेने की जरूरत है। क्योंकि ये आग हमारे दिल में लगी हुई है, ये आग के द्वारा, ये मोहब्बत की आग जो है हमें उत्साहित करती रहती है, हमारे अंदर एक जुनून को पैदा करती रहती है कि काश के हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए सब कुछ करने वाले हैं। वरना साधारण आप आग नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि तब आप कुछ भी नहीं सोचेंगे उसके लिए, कोई उसकी मोहब्बत का असर आपके जीवन में नहीं होगा, कुछ आप समझ में नहीं आएगा। मेरे अजीजों, आप कुछ नहीं कर, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कई बार सोचेंगे, कई बार हिसाब लगाएंगे, कई बार आप कहेंगे कि क्या हमें ये करने की जरूरत है, पर नहीं। अगर आग है और जुनून है तो आप अपनी खुदा की मोहब्बत के लिए सब कुछ कर सकते हैं।
वो तो सामर्थ्य परमेश्वर है। मैंने आपको बताया कि उसकी आवाज से, उसके वचन से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। वो इतना सामर्थ्य है कि जंगलों को पतझड़ बना देता है। वो इतना सामर्थ्य है कि अपने लोगों को पवित्र मंदिर में सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए चुन लेता है। इतना बड़ा काम, और ये जुनून से होता है, वरना परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात एक लेवी से हुई जो टैक्स कलेक्टर था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की तो लिखा हुआ है वो चौकी छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। चौकी छोड़कर, क्या कुछ नहीं था जो उसे बांधे हुआ था। उसकी नौकरी उससे बांधी हुई थी, उसका पैसा उससे बांधे हुआ था, उसका रुतबा उससे बांधे हुआ था। पर जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की आत्मा की आग उसके अंदर थी, वो जुनून उसके अंदर था, और वो चौकी छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो गया। मैंने बताया कि आपको ऊपर करने की जरूरत है, और जब तक ये आग आपके अंदर है, जब तक उसकी मोहब्बत की आग आपके पास है, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वरना सोचते ही रहेंगे। एक स्त्री जो पापनी स्त्री थी, और आपको बताया जाता है कि वो पापनी स्त्री थी, पर मैं उसके दिल को आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके दिल के अंदर वो जुनून था कि वो यीशु के पास जाएगी। उसके दिल के अंदर जो मोहब्बत थी वो दर्शा रही थी। और ऐसी मोहब्बत की उसने बेशकीमत इत्र दान को तोड़ दिया और वो इत्र उसके ऊपर डाल दिया। ये मोहब्बत को जाहिर कर रहा है, मोहब्बत को। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? नहीं, उसने मुझसे प्रेम किया, अतः प्रेम किया, चुम्बन किया, जरूरत से ज्यादा। क्यों? वहां कोई और लोग नहीं थे। शमौन वहां पे था जिसने उसे बुलाया था, वो चाहता था उसका चुंबन कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि वो बुझा हुआ व्यक्ति था, उसके अंदर आग नहीं थी। और भी फकीर और फरीसी और भी लोग थे, पर उनके अंदर आग नहीं थी। पर ये स्त्री, इसके अंदर एक आग थी अपने खुदा के प्रति। वो मोहब्बत की आग है कि तू अपने परमेश्वर से सारे दिल और सारी जान और सारी अक्ल और सारे प्राण के साथ प्रेम करना, मोहब्बत करना। ये आग, ये जुनून जो है वो कुछ नया करने के लिए सोचता है। आप जक्कई को देखिए, क्या जरूरत है एक बार धक्का खाने के बाद फिर आप यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जाए? कई बार आपने सोचा होगा कि हम नाटे हैं, हम नहीं पहुंच सकते, भीड़ बहुत ज्यादा है। नहीं, क्या जरूरत है? नहीं, उसके अंदर एक जुनून है, एक आग लगी हुई है कि मैं किसी तरह से यीशु को देखूं, किसी तरह से यीशु को देखूं। उसकी मोहब्बत उसके अंदर पाई जाती। अगर मोहब्बत नहीं होती तो वो क्या करता? वो छोड़, एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ के चला जाता, चलो छोड़ो हटाओ। पर वो मोहब्बत उसके दिल में थी, वो मोहब्बत में जल रहा था, वो मोहब्बत उसे प्रेरित कर रही थी, वो मोहब्बत उसे उत्साहित कर रही थी। इसलिए भागकर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो मोहब्बत उसे उत्साहित कर रही थी कि वो खड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। जब यीशु मसीह उससे बात कर रहा था,
मैंने बताया कि परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य में अपने लोगों को ऐसा बनाता है कि अपने भवन में वो उसकी महिमा को प्रकट करे। और जब वो बात कर रहा है, यीशु अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, तो ये बनाया जा रहा है। लिखा हुआ है, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं। क्या जरूरत है? पूरी जिंदगी तुमने मेहनत की है और आज खुदा के लिए नहीं रुकिए, तो अभी और कुछ कहना चाहता हूं। जो आग मेरे अंदर है उसकी मोहब्बत की, वो ये है कि जिनसे लिया है उनको चौगुना वापस करना चाहता हूं। चौगुना वापस करना। जी हाँ, ये आग आपको उत्साहित करती है। ये आग आपके अंदर एक जुनून को पैदा करती है, ताकि आप खुदा के खादिम बन के खिदमत करने पाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 20वां और 21वां पद। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। थोड़ा और आगे पढ़े। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। यह आनंद का विषय है। हाँ, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, बस तुम इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम लिखे गए। ये आनंद का विषय मान रहे थे कि नहीं हमने दुआ कर दी और दुष्ट आत्मा निकल गई और अब तो हम बहुत कुछ करने लगे हैं, बीमार अच्छे होने लगे। नहीं, ये आनंद का विषय नहीं है। आनंद का विषय ये है कि तुम्हारे नाम जो है स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए। यह आनंद का विषय है। और जब स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिख दिए जाते हैं तो स्वर्गीय ओस उतरती है, फिर स्वर्गीय आत्मा उतरती है और लिखा है, अब वो सभी लोग आनंद से भर गए। जैसे ही पवित्र आत्मा आया, एक्चुअल में उनके अंदर वो खुशी आ गई, वो शादमानी आ गई, वो जुनून आ गया। खुदा ये चाहता कि आपके अंदर वो आग भर दे, इस तरह से भर दे जैसे मांसपेशियों में खून भरा जाता है। खून दौड़ रहा होता है ना, मांसपेशियों में खून दौड़ रहा होता है, वैसे ही आपके अंदर खुदा अपनी आंख को भर देना चाहता है, अपनी आंख को भर देना चाहता है। मेरे अजीजों, आंख का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि कलीसिया का उठाया जाना क्या ऐसे ही होगा? कलीसिया उठाई जाएगी ऐसे ही? बिल्कुल साधारण तौर पर कलीसिया का उठाया जाना हकीकत है, सच्ची बात है, और हम उठाए जाएंगे। कितने लोग सोचते हैं कि हम उठाए जाएंगे? तो आपके अंदर वो आग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा आएगा और वो खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और चारों तरफ आंधियां चलेंगी। लिखा है स्वर्गदूत उसके सिंहासन के चारों ओर तुरही फूंकते होंगे और उसने बनाया स्वर्गदूतों को कैसे? पवन की तरह। हवाएं चलेंगी, आंधियां चलेंगी, आग उसके आगे आगे भस्म करती हुई जाएगी मेरे अजीजों। और इस तरह से कलीसिया का उठाया जाना होगा। कलीसिया का इस तरह से उठाया जाना होगा। सो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आग से इंसान को खुदा ने बनाया। हम मसीह विश्वासी जितने हैं वो आग से बने। और पेंटेकॉस्ट का दिन जो है वो इस बात को दिखाता है, जब खुदा के लोग, खुदा के शागिर्द जो कमजोर थे, जिन्हें कुछ करने की उम्मीद नहीं थी, जो ये इस बात के लिए सोच रहे थे कि बस सब कुछ मसीहत खत्म हो गई, छिपे हुए पाला खाने में सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। पर बाइबल इस बात को बताती है कि वो धर्मियों को आग से बनाता है और यही कारण हुआ कि आसमान खुल गया और परमेश्वर की आग फटती हुई जुबानों में होकर उनके ऊपर ठहर गई। हवाएं और आंधियों के बीच में खुदा अपनी रूह को इनके ऊपर ठहरा रहा है ताकि इनको बना नहीं पाए, ताकि पतरस बनने पाए, याकूब बनने पाए, यूहन्ना बनने पाए। मेरे अजीजों, बिना आग के आपके पास कोई जुनून नहीं होगा। और जब ये अंताकिया में थे तो पहली कलीसिया बनाई गई और सब जितने विश्वास करते थे वो खुदा की मोहब्बत में, खुदा की सामर्थ में, खुदा की आग के द्वारा बनाए जा रहे थे। उनके अंदर एक जुनून था, वो कुछ करना चाहते थे, वो बैठना चाहते थे, उनके सब चीजें साझे की थी। वो एक दूसरे के साथ रिफाकत रखते थे, एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे के साथ वो दुआ करते थे, एक दूसरे के साथ विजिट करते थे। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, आज खुदा शायद ऐसा महसूस कर रहा है कि कलीसिया में ये आग धीरे धीरे बुझ रही है। हमें किसी की चिंता नहीं होती, हम किसी की मोहब्बत को नहीं जानते, हम किसी की परवाह नहीं करते, हम कोई हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी के लिए दुआ की जाए। हमारे लिए तो हम ही बहुत है, हमारा परिवार और हमारे दुख ही बहुत ज्यादा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने हम मसीहों को चुना इसलिए और अलग किया और अपनी आंख से हमको भर दिया ताकि एक जुनून हमारे अंदर आ जाए, हम किसी के लिए कुछ करने वाले हो सके, किसी से मोहब्बत रखने वाले हो सके। खुदा ऐसी कलीसिया को बना रहा है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर की महिमा करने पर। अब अपने नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अपने नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं हम अपने नहीं है, अपने होते। कभी कभी हमारे बच्चे इस बात के लिए बोलते हैं कि हम लोग का कोई काम हो ही नहीं पाता है, हम लोग अपने है ही नहीं। एक के बाद 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 काम इतने आ जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते। 3 महीने से हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन आज तक नहीं जा। क्यों? अपने है नहीं, पर एक जुनून है कि हमें कुछ करना है। एक जुनून है कि हमें लोगों को खुदावन के करीब लेके आना है। मेरे अजीजों, आग जब तक नहीं है आपके पास कुछ नहीं, और ये आग से खुदा बनाना चाहता है।
आपको मालूम है पौलुस का निर्माण कैसे हुआ? जब वो शाऊल था, कैसे हुआ? एक रोशनी, एक आग उसके आंख के सामने हुई और वो औंधे मुंह गिर गया। और तभी का आवाज आई, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है? मैं यीशु, मैं यीशु। ये आग उसे पूरी तौर से बना रही है और उसने शाऊल को पौलुस में तब्दील कर दिया। और अब जुनून देखिए, अब खुदा की मोहब्बत देखिए। अभी तक जो खुदा को सताता था, अभी तक जो खुदा के लोगों को जेल खाने में डालता था, अब वो कह रहा है जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं मसीह को छोड़कर सारी चीजें कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। मेरे अंदर एक आग है, मेरे अंदर एक जुनून है कि मैं उस इनाम को हासिल करूं जो मेरे खुदा ने उस स्वर्गीय स्थान में रखा है। मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। और ये हुआ कैसे है मेरे अजीजों? ये हुआ है कि परमेश्वर की आग ने उसे पूरी तौर से भस्म कर दिया है। उसकी सारी चीजें जो नकारात्मक थी वो खत्म हो गई है। अब उसे कोई डरा नहीं सकता, अब कोई उसे बहका नहीं सकता। तुझे अग्रिप्पा बादशाह के पास जाना है। जिंदगी और मौत तेरे सामने खड़ी होगी। नहीं छोड़ो, हटाओ, नहीं जाते, नहीं जाना है, नहीं जाना है। एक जुनून है कि हमें जाना है, हमें बात करनी है, हमको खुदावंद का कलाम देना है, हमको लोगों को बचाना है, हमको लोगों को संभालना है। मेरे अजीजों, ऐसा जुनून खुदावंद हमारे अंदर रखना चाहता है। ऐसी आग फिर से हमें देना चाहता है। ऐसी आग हमारे अंदर रखना चाहता है कि हमें से हर कोई उसकी महिमा 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 करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बिना आग के नहीं हो सकता। आज फिर वो स्वर्ग की आग उड़ेलना चाहता है।